माता दी आप सभी को, माता रानी की कृपा से आप सभी खुश होंगे। तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ, जब भी हमारे साथ अच्छा होना शुरू होता है या अच्छा होने वाला है या हमारे रुके हुए कार्य बनने शुरू हो रहे हैं, तो हमें भगवान और या जिस इष्ट को तुम मानते हो वो संकेत देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं माता रानी को मानती हूँ, आप जिस भी इष्ट को मानते हो संकेत एक जैसे ही मिलेंगे, क्योंकि सभी के गढ़ एक जैसे ही होते हैं। तो वो संकेत देना शुरू कर देते हैं हमें कि हमारी लाइफ में अब बुराइयों का अंत होगा और हमारी चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। अब हमारा अच्छा समय मतलब चलना शुरू हो चुका है। हमारी लाइफ में वो संकेत आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये आपको आगे बताऊं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी की कृपा से आपके भी सारे संकट दूर हों और आपको भी ये संकेत जल्द से जल्द मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं कि मैं बताने वाली थी कि हमारी लाइफ में जब भी अच्छा होने को होता है तो माता रानी की कृपा से आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम जब भी अपनी जोत जलाते हैं, तो जैसे जोत जलाने के लिए बैठते हैं तो हम जोत जलाते हैं, तो वो जोत जैसे हम जलाते उस टाइम छोटी होती है, क्योंकि हम बाती हमारी बिल्कुल छोटी लगी रहती है। और जैसे ही अगर हमारे घर में शुभ होने वाला है और हमारे घर में सब कुछ अच्छा चलने वाला है कि सारी चीज़ें बिल्कुल कि अब हमें मतलब माता रानी हमें संकेत देना चाह रही है कि अब तुम्हारे भाग्य बिल्कुल चमकने वाला है, तो जैसे ही हम उस जोत को जलाएंगे उसके 2 या 3 मिनट के अंतराल आप दोबारा देखेंगे कि आपकी जोत जो पहले जलाई थी, जैसे कि आपने बिल्कुल कम जल रही थी, एकदम उसी रफ्तार की एकदम तेजी से वो जो मतलब जलना शुरू हो जाती है। तो सोचना आपकी पूजा से माता रानी प्रसन्न हो चुकी है और आपको आने वाले समय में आपको शुभ फल मिलना जो निश्चित ही है कि आपको शुभ फल अवश्य मिलेगा। आपकी जोत से ही आपके आने वाले समय का पता चलना शुरू हो जाता है। आप जोत जलाकर आप 2 मिनट बाद अपनी जोत को जरूर देखने जाएं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मतलब हमारी लाइफ के संकट कटना शुरू हो चुके हैं। और दूसरा आपका ये संकेत है कि आप जैसे ही माता रानी के सामने पूजा करने के लिए बैठे हैं, उन पर चढ़ाया हुआ फूल और अचानक से आपके ऊपर गिर जाता है, तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है कि आपके अब माता रानी ने प्रार्थना सुन ली है और वो प्रार्थना जो आपने माता रानी से प्रे करी थी वो माता रानी तक पहुंच चुकी है। तो माता रानी उस संकेत को अपने भक्त तक कैसे पहुंचाएगी, वो फूल के थ्रू ही माता रानी आप तक पहुंचाएगी कि फूल गिर देती है, उसके गले में से जो माला पहनी हुई है वो माला टूट कर गिर जाएगी। और इससे हमें पता चलता है कि माता रानी अब हमारे सारे कष्टों का अंत करने के लिए माता रानी हमारे साथ आ चुकी है और अब हमारी जिंदगी में कोई भी अपशगुन नहीं होगा। अब सारे कार्य मंगल ही मंगल होने वाले हैं। ये माता रानी अपने भक्त को अपना फूल घेर के या माला अपने गले में से अपने आप खुल जाएगी। जो माला आप पहनाओगे उससे ये पता चल जाएगा कि माता रानी हमारे साथ चल रही है और अब हमारी विपदा सारी टलने वाली है। और माता रानी की कृपा या हमारे जिस इष्ट की पूजा करते हो उसकी कृपा हमारे पर अवश्य ही होगी और बुराइयों का अंत होगा। अब हमारे जीवन में नया सूर्य की किरणें निकल कर आएंगी, जिससे हमारे जीवन में उजाला ही उजाला होगा और सारी बुराइयों का अंत होगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जब भी आप पूजा करके उठे हो और जैसे ही आपके द्वार पर कोई संत महात्मा आकर भिक्षा के लिए बोलते हैं या ये बोलते हैं बेटी एक कप चाय पिला दो या कुछ खाने को दे दो, तो ये सबसे ही शुभ संकेत है। तो सोचना कि भगवान साधु का वेश रखकर आपके सारे कष्ट हरने के लिए आए हैं और वो तुम्हारी पूजा से इतना प्रसन्न है कि वो तुम्हारे पास एक भोग के लिए और कुछ खाने के लिए और अन्न ग्रहण करने के लिए आपके दरवाजे तक आए हैं। तो ये भी सबसे बड़ा संकेत है। अगर आपको मेरी जो मैंने आपको जानकारी दी है, आपको ये मेरी जानकारी पसंद हो, अच्छी लगती हो और आप प्रसन्न होते हो मेरी जानकारी से और ऐसी जानकारी मैं आपके सामने लाती रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार मुझे देते रहोगे तो मैं ऐसी जानकारियाँ आप लोगों तक जो जिस जानकारियों से आप परे हो, मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके सामने लाऊंगी। और मैं आशा करती हूँ
कि आप बिल्कुल मतलब खुश रहिए और माता वैष्णो रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और माता रानी आपके सभी दुखों का अंत कर दे, आपकी चली आ रही परेशानियों का अंत करे और माता रानी कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी दीर्घायु हो। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय माता दी।